हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये सैंड रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हो मैं सैंड रीडिंग भी करती हूँ। टॉपिक यह है रीडिंग का कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं हम, कंपैरिजन रीडिंग होने वाली है ये, कि आप क्या फील कर रहे हो वर्सेस आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सब ध्यान रखना है। लेकिन गाइज फिर भी मैं बता दूं, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। सबके साथ मैच कर जाएगी ज़रूरी नहीं है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड जस्ट लीव द रेस्ट। ठीक है, तो शुरुआत हम आपकी फीलिंग्स से करेंगे और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरी है। ओके, चलो इसको साइड में रख देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स। हम देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त, आपकी क्या फीलिंग्स है। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है ये, ऑरेंज ऑरेंज शेड है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शेड। ओके, चलिए लेट्स सी। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, तो अपने एनर्जी में आ जाइए। ओवर थिंक नहीं करना है या बहुत ज़्यादा जज नहीं करना है चीज़ों को। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हो कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ओके, चाहे आप दोनों का ब्रेकअप हुए 1 साल हुआ हो, 1 महीना हुआ हो, 1 दिन हुआ हो, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा होप है कि भले ही आप ऊपर से ये चीज़ें बोल भी रहे होंगे ना कि मुझे तो उसके आने की अभी कोई होप ही नहीं है, मुझे नहीं लगता वो इंसान मेरे पास वापस आएगा, फिर भी मैं आपको बता दूं आपके दिल में बहुत ज़्यादा होप है, इच्छा है, डिज़ायर है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आपने अभी भी गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते पे। ठीक है, आप अभी भी मतलब यही मान के चल रहे हो कि नहीं, एक ना एक दिन तो हम दोनों एक होंगे, सब कुछ सही होगा, वी विल बी टुगेदर। आपने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पे। ठीक है, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं जितने टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में हो। जो पहले आप थे अब वैसे नहीं रहे। आप प्यार करते हो, आप मिस करते हो इस पर्सन को, आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत मैच्योर हो गए हो। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ गई है, आप अपने लिए स्टैंड लेना आपने शुरू कर दिया है, अपने लिए बोलना शुरू कर दिया है आपने। आप पहले जैसे वीक नहीं रहे, आप पहले जैसे कमज़ोर नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। ओके, और आप ये चीज़ बहुत ही ओपनली, बहुत ही ठाम तरीके से अपने पार्टनर को दिखा देना चाहते हो कि यार तू मुझे पहले जैसा मत समझ, मैं पहले जैसे नहीं रही या मैं पहले जैसा नहीं रहा अब। तू मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, तू मुझे हर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लगता है आपने भी ना अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपनी फैमिली, दोस्त, करियर, इन चीज़ों को आपने इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आप सब छोड़ चुके थे इस पर्सन के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी आपने इनको बना दी थी अपनी ज़िंदगी की। लेकिन अभी आपने फोकस ज़्यादा देना शुरू कर दिया है अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे या दोस्तों पे। सिर्फ ये आपके लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं है। ठीक है, यस, आप बहुत कुछ कहना चाहते हो इस पर्सन से और बहुत कुछ उनसे भी सुनना चाहते हो। ओके, आपने अभी भी बहुत कुछ रिजर्व रखी है चीज़ें कहने के लिए, जो वक्त आने पे आप बोलोगे। ठीक है, या फिर आपको वो वक्त ही नहीं मिल रहा है, वो पर्सन आपको वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं बोलने का कुछ। ठीक है, एक्सप्रेस करने का लिए। सो बहुत कुछ है आपके दिल में जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। ओके, बहुत कुछ कहना चाहते हो। अभी भी आपका पूरा कह के नहीं हुआ है, पूरा बोल के आपका नहीं हुआ है। ओके, बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हो। मुझे लगता है आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, सेंसिटिव हो गए हो।
क्योंकि अगर कोई भी आपके प्यार पे, आपकी फीलिंग्स पे उंगली उठाएगा, फिर चाहे ये इंसान ही क्यों ना हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप नहीं सहोगे। आप नहीं सह सकते कि कोई आपको ये बोले आकर कि तुम्हारा प्यार झूठा था, या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, या तुम्हारे अंदर मुझे लेकर फीलिंग्स नहीं है। नहीं, आप नहीं सह सकते। ओके, आप बिल्कुल नहीं सह सकते कोई आपके प्यार पे उंगली उठाए, कोई आपके इमोशंस पे उंगली उठाए। ओके, आपके लिए अभी भी ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो गई है। आप पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देते थे, अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं देते थे, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते थे। सबसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये पर्सन थे। लेकिन अब हाँ, अभी भी आपके लिए पर्सन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने नहीं जितने पहले हुआ करते थे। ठीक है, पागल नहीं हो आप इस पर्सन के पीछे, आप इमोशनल फूल नहीं हो। आप इमोशनल हो लेकिन इमोशनल फूल नहीं हो आप। ओके, आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन चाहता है कि मैं उसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाऊं, तो तुम भी तो मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाई, हमेशा आपको सबसे पीछे रखा। आपने इनको हमेशा सबसे आगे रखा, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा सबसे पीछे रखा, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खटकती है। तो अब आपका माइंडसेट कैसा हो गया? टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। मैं अगर तुम्हें अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाऊँ, ये तुम चाहते हो, तुम भी मुझे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं थे पास्ट में। ओके, आप ऐसा मान रहे हो कि ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहा है, या समझ ही नहीं पाया है आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, आपकी कदर नहीं कर पाया ये पर्सन। ओके, आपको इस बात का गुस्सा भी आता है, लेकिन ठीक है, इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, इसलिए तो आपने खुद की कदर समझी, खुद की वैल्यू समझी। राइट, आपको तो टोटली लगता है ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पाए, आपके प्यार को नहीं, आपकी अच्छाई को नहीं, आपकी फीलिंग्स को नहीं, आप जो करते थे उनके लिए उसको नहीं समझ पाए, किसी चीज़ की कदर नहीं कर पाया ये इंसान, क्योंकि आपको समझ ही नहीं पाया। ओके, अभी भी आपकी इच्छा है इनसे मिलने की, इनसे कनेक्शन में आने की, रिलेशनशिप में आने की। आपने अभी भी गिव अप नहीं किया इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे। ओके, आप अभी भी वेट कर रहे हो, आप अभी भी टाइम, यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम जहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा आप दोनों के बीच में। ओके, आप इनसे मिलना चाहते हो, आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है इनको फेस टू फेस मिलने की। ओके, आप बहुत निडर हो चुके हो, आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, या लोग क्या सोचते हैं आप दोनों के बारे में, या इस रिश्ते के बारे में आपको फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा फियरलेस हो गए हो। ठीक है, इवन आपको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन आपके बारे में आप क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं, क्योंकि जो इंसान आपके प्यार को समझ नहीं पाया, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपकी फीलिंग्स, आप जो इनकी केयर करते थे, वो समझ ही नहीं पाए कभी उस चीज़ को। ओके, सो डेफिनेटली यू डोंट केयर नाउ। ओके, क्योंकि आप जब अकेले पड़ गए थे ना, आपके साथ कोई नहीं था। ये जो लोग आज आपके साथ होने का दिखावा कर रहे हैं ना, वो भी नहीं थे जब आपको ज़रूरत थी उनकी, जब उनके सपोर्ट की, प्यार की आपको ज़रूरत थी, कोई नहीं था आपके साथ। तो आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा लोगों से? ठीक है, स्पेशली इस रिश्ते के बारे में लोग क्या सोचते हैं उसका आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अभी। ठीक है, देखो एक चीज़ तो है, आपको इस पर्सन की वैल्यू है, आपको इस पर्सन के, आपके दिल में इनकी इंपॉर्टेंस है। ओके, और जब ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, अभी अगर दूर है आपसे, आपको और ज़्यादा इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है, और आप चाहते हो कि इस पर्सन को भी मेरी वैल्यू समझे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को उस पेन से गो थ्रू करना पड़े जो आपको हुआ है, या जो आपको हो रहा है। ओके, वो अकेलापन उनको भी मिले जो उन्होंने आपको दिया। आप चाहते हो वो चीज़ें वो फेस करे ताकि उनको आपकी वैल्यू समझे। ठीक है, देखो कोई चीज़ जब तक आपके पास होती है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, चाहे कितना ट्राई कर लो। आप ये एक्सपीरियंस कर लेना। ठीक है, आप किसी के साथ ना 100% लॉयल रह के देखो, उनकी केयर करो, उनकी फिक्र करो, उनके अच्छे के लिए उनको 4 चीज़ें बताओ, बट वो अपने मन का करते हैं और वो आपको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। जो लोग
उनकी सिरदर्दी बन रहे हैं, जो लोग उनको परेशान करते हैं या जो लोग उनके साथ झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, वो लोग उन्हीं का साइड देंगे। आप देख लेना, आपकी कभी वैल्यू नहीं होगी। और आप जब छोड़ दोगे ना उस पर्सन को बोलना या उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना, तब उनको आपकी वैल्यू समझ आती है। ओके, तो साइलेंस से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगोगे ना, तभी इस पर्सन को अकल आती है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस पर्सन को मेरी वैल्यू समझे, और आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। आप चाहते हो कि इनको ठोकर लगे ताकि इनको पता चले कि आप क्या थे। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को के लिए क्रेविंग आप दोनों के अंदर दिख रही है मुझे, उनके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और आप चाहते हो कि उनके ऑब्सेशन, उनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ जाए। आप लिटरली चाहते हो कि वो आपके बिना जी ना पाए, तड़पे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करे आपके ऊपर। ठीक है, जो हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ बट मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं आप खुद पे ब्लेम नहीं ले रहे हो। जहाँ पे आज आप दोनों का रिश्ता है उसके लिए आप खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन को 100% ब्लेम कर रहे हो। लेकिन एक बात बोलूं, कभी भी गलती एक इंसान की नहीं होती है, गलती दोनों की हो सकती है, थोड़ी थोड़ी, किसी की कम किसी की ज़्यादा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ उनकी गलती है। तो आप ये गलत कर रहे हो अगर आप पूरा ब्लेम उन पे डाल रहे हो तो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि उनके इमेच्योरिटी की वजह से, उनके ईगो की वजह से, या उनके आपको फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है। ओके, ये रिश्ता बहुत अफेक्ट हुआ है उनके वजह से, आप उनको ब्लेम कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपने जो भी बोला, जो भी किया, इस पर्सन ने कभी आपका विश्वास नहीं किया। ओके, जिसका आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि इस इंसान को मैंने इतना प्यार किया, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया इसकी खुशी के लिए, बट इसको मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ, मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं हुआ, ये मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। ओके, आपको सबसे बुरा उसी बात का लगता है। अब मुझे लगता है आपको यही पर्सन नहीं, जितने लोग मिले ना आपको लाइफ में, आपको कोई समझ नहीं पाया। सबने आपको या तो गलत समझा या तो आपके मजबूर अच्छे होने का फ़ायदा उठाया है, जिससे आपको बहुत बुरा लगने लगा, आप इसलिए आप चेंज हो गए हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला आपको इस रिलेशनशिप में। बहुत कुछ सीख पाए हो, बहुत कुछ समझ पाए हो इन दिस कनेक्शन। तो ये एक लर्निंग लेसन रहा है, ये रिश्ता आपके लिए एक सीख रही है। अब तक जितना भी ये रिश्ते ने आपको सिखाया है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखे हो इस रिश्ते में आप। सो या दैट वाज इट, ये आपकी फीलिंग्स है। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेंशन करिएगा कि हाँ ये पार्ट रेजोनेट हुआ है, ये बात रेजोनेट हुई है। मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में आपके कमेंट्स, एंड लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए। ओके, चलिए लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है कि वो कुछ भी बोलेंगे अभी आपसे तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। और हाँ, उसकी गलती का जो उसके पीछे की जो वजह है वो खुद को ही मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे आपसे कुछ भी बोले, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां कर दी है ना, लिमिट क्रॉस कर दी है कहीं ना कहीं, गलतियों पे गलती, गलती पे गलती, कभी अपनी गलतियों से सीखे नहीं, कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। ये आपके पर्सन को फील हो रहा है। तो किस मुंह से आपसे बात करेंगे, क्या बोलेंगे, और उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं उनको एक्सेप्ट करोगे, आप उनसे बात भी नहीं करना चाहोगे, आप उनसे उनकी शक्ल नहीं देखना चाहोगे, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, और ओवरऑल ही उनको ऐसा लगता है कि कुछ कहने सुनने को बाकी भी नहीं रहा है, क्योंकि आपने बहुत सुन लिया, उन्होंने
दे आर जस्ट होपिंग कि आपने गिव अप नहीं किया होगा, आप अभी भी उनसे प्यार करते होंगे, आपके मन में थोड़ी बहुत क्यों ना हो फीलिंग्स होंगी उनको लेकर। ये कहीं ना कहीं होप छोटी सी उनके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है, लेकिन ज़्यादातर तो उनको ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे या आप उनकी कोई बात नहीं सुनोगे। ओके, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मेरे बिना खुश हो सच में, या क्या तुम्हें लगता है हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश रह पाएंगे। हाँ, जी तो पाएंगे, देखो आप ऑक्सीजन थोड़ी ना हो कि वो आपके बिना मर जाएंगे, बट वो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जितनी क्रेविंग मुझे होती है या जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, जो भी आपके पर्सन का जेंडर, क्या तुम्हें लगता है वी विल बी हैप्पी, हम दोनों दूर होकर खुश रह पाएंगे एक दूसरे से। उन्हें तो नहीं लगता, उन्हें नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर कभी भी खुश रह पाओगे। ओके, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि ये उनको आपकी वाइब फील हो रही है, उनकी आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है उनको, कि उनको लगने लगा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, इमोशनली नहीं देख रहे, आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ये उनको फील हो रहा है। बहुत जेलसी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस बात को सोच सोच कर, क्योंकि वर्स्ट जो हो सकता है ना वो आपको किसी और के साथ देखना होगा, आपको किसी के साथ नहीं देखना चाहते, बट उनके दिमाग में ये चीज़ें ये पुलाव पक रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है अभी। ओके, बहुत डिप्रेस्ड दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, वो बिल्कुल खुश नहीं अपनी लाइफ में। अगर आपको वो खुश दिख भी रहे हैं, वो बस दिखावा कर रहे हैं, खुश नहीं है ये पर्सन आपके बिना। ठीक है, अगर किसी और के भी साथ है तो भी खुश नहीं है, अकेले भी है, सिंगल है तो भी खुश नहीं है, ये बस एक मुखौटा पहना हुआ है उन्होंने, एक रोबोट की तरह लाइफ जी रहे हैं, उसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई फील। देखो मुझे एक बात बताओ, जिस इंसान में इमोशंस नहीं है, क्या वो इंसान है? नहीं है। इस पर्सन के अंदर अभी खुशियाँ है ही नहीं, बस दुख ही दुख है सारी, एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं आपके पर्सन। ये खुद से मतलब खुद से ही दुखी है, जो भी इन्होंने पास में किया है उन चीज़ों को लेकर ये खुद से दुखी है। आपसे इनको कोई गिले शिकवे नहीं है, आपसे कोई कोई आपसे गुस्सा है ही नहीं है पर्सन। फाइनली इनको समझ गया है कि मैं ही प्रॉब्लम था, मैंने ही सब कुछ गलत किया। ठीक है, दे आर डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्व्स। गाइज नेक्स्ट टाइम, अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके नेक्स्ट जब भी आपके लाइफ में आएंगे ना, जो कि आने ही वाले हैं फॉर श्योर, एक सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे। ऐसा ऑफर लेकर आएंगे जिसको आप चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे। आपका दिल कहेगा, आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, मना कर दो, इसने पहले भी यही किया है, इसने पहले भी यही सारी चीज़ें बोली है, फिर इसने मुझे छोड़ दिया, फिर इसने किसी और के पास चला गया, ये वो आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी, लेकिन आप मना कर ही नहीं पाओगे, आप ना बोल ही नहीं पाओगे इस पर्सन को। ओके, ऐसा ऑफर रखेंगे आपके सामने। ये आपको किसी का नहीं होने देंगे, अगर आप इनके नहीं होते ये आपको किसी का नहीं होने देंगे। मुझे एक ऑब्सेशन दिख रही है इनके अंदर, जो कि थोड़ी सी डरावनी हो सकती है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको बच के रहना है गाइस, क्योंकि इस पर्सन का प्यार पागलपन में बदल रहा है धीरे धीरे। ओके, ये आपको किसी का होने भी नहीं देंगे, किसी के साथ आपको देखना भी नहीं चाहेंगे। बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव कह सकते हो इस पर्सन को आप। ओके, क्योंकि आपको अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे, दिन रात 24 घंटे सातों दिन ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये ट्राई करते हैं गाइज, मैं आपको सच बता दूं, ये ट्राई बहुत करते हैं, कहीं और मन लगा ले, किसी और से बात कर ले, कहीं और ध्यान चला जाए उनका, बट हो ही नहीं रहा। उनका दिल मान ही नहीं रहा है। ओके, उनका दिल उनको आपसे दूर कर ही नहीं रहा, उनको कहीं मतलब वो आपको इग्नोर कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, ये अब आपको सिर्फ बताने नहीं वाले हैं, ये दिखा देने वाले हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये अपनी फीलिंग्स अपने एक्शंस के थ्रू आपको दिखाएंगे। ओके, क्योंकि अब बहुत बोल लिया, बहुत झूठे वादे कर दिए, बहुत विश्वासघात कर लिया आपका, बहुत डिसअपॉइंट कर लिया आपको। अब इनको पता है कि आप मानने नहीं वाले, तो आपको मनाने का एक ही तरीका है, अपने एक्शंस के जरिए अपना प्यार शो करें, जो ये करेंगे फॉर श्योर। ओके, ये एक्सेप्ट करने वाले हैं आपके सामने कि मैंने तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझा, मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को कभी नहीं समझा, ओवरऑल मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया, हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा रुलाया, हमेशा इग्नोर किया। अब जब तुम नहीं हो मेरे साथ तब मुझे एहसास हो रहा है। ओके,
ये बहुत सारी क्लैरिटी देने वाले हैं। जैसे आपके पास बहुत कुछ कहने को है ना इस पर्सन को, वैसे उनके पास बहुत कुछ कन्फेस करने को है। मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मैंने ऐसा बोला तो क्यों किया, क्यों बोला। तो अपने सारे एक्शंस की कहीं ना कहीं ये आपको रीजंस देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन किसी चीज़ में फंसे हुए थे, ठीक है, रीज़न अभी भी है इस पर्सन के पास, क्योंकि मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें फंसे हुए थे। या तो ये फैमिली इशू हो सकती है, या तो ये कोई कुछ पर्सनल है इस पर्सन का, बट वो जो जो भी चीज़ थी वो ज़रूरी थी। करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, आपको वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मैंने बोला ना आपको, इनका प्यार पागलपन में बदलने वाला है, पागलपन में बदल चुका है ऑलरेडी, बस आपको दिखने वाला है आने वाले समय में। ओके, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि प्यार ठीक है लेकिन ऑब्सेशन इज़ वेरी बैड, बहुत बुरा होता है ऑब्सेशन। ओके, क्योंकि अब ये जो जो भी करेंगे ना, कह नहीं सकते आप किस हद तक जाएंगे ये पर्सन। ओके, ये आपको दिखा रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तुमसे लेना देना नहीं है कुछ, लेकिन ये मर रहे हैं आपको सिर्फ देखने के लिए भी, आपसे बात करने के लिए। अगर इनको बस एक बार दिख जाओ ना, इनको सुकून मिल जाएगा। ओके, तड़प रहेगा इस ये बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप भी इनको बोलोगे ना कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, उस चीज़ पे कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ अब अंदर से फील हो रही है कि 100% ट्रू लव था ये कोई टाइम पास नहीं था, सच्चा प्यार था, दिल से किया हुआ, इमोशंस जुड़े हुए थे हम दोनों के एक दूसरे के साथ। ओके, इनकी लाइफ आपके बिना बहुत ही झंड चल रही है, बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, इनकी लाइफ मेस है आपके बिना, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। चाहे कुछ भी करने का ट्राई कर रहे हैं ना, हर चीज़ में फेल हो रहे हैं, कोई चीज़ इनकी अच्छी हो ही नहीं रही है, मनहूसियत छाई हुई है इनकी ज़िंदगी में। ओके, ये आपके बिना फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, जी ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला ना, बस रोबोटिक लाइफ चल रही है। लाइफ को अगर आप जी ही नहीं रहे हो, उसका आनंद नहीं ले रहे हो, तो लाइफ नहीं होती है, राइट। आपके पर्सन फंक्शन ही नहीं कर पा रहे आपके बिना। उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि इस रिश्ते के दुश्मन बहुत है, उनको समझ आ गया कौन कौन इस रिश्ते के दुश्मन है। ओके, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी लोग हैं ना, जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते, ये लोग बहुत मीठी बातें करते हैं आपसे, ये इस पर्सन से, ठीक है। ये इनके दोस्त हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है कोई, ठीक है, जो इनको आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहता, जो मुंह पे बहुत मीठे बनते हैं। आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये हमसे जलते हैं, ये हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यही लोग हैं। ओके, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते आप दोनों को एक दूसरे के साथ खुश, और ये आपके पर्सन को पता चल चुका है ऑलरेडी। ओके, फैमिली इश्यूज भी दिख रहे हैं गाइस मुझे, और ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये इनकी क्लोज में है, जो इनको आपसे दूर कर रहा था अब तक, ठीक है। इस पर्सन का नाम एस से हो सकता है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। यस, एस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे। ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें कोई ना कोई रीज़न दिया, भले ही वो रीज़न छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उस रीज़न की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा हर्ट किया, दूर किया अपने से, ठीक है। या कितना ही बड़ा रीज़न हो, छोटा रीज़न हो, मैंने हमेशा तुम्हें रीज़न्स दिए, प्यार देने के बजाय मैंने तुम्हें हमेशा रीज़न दिए। ओके, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे गाइस, इनका प्यार ऑब्सेशन में लिटरली बदलता जा रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे, जाने दोगे, या ये आपको जाने देंगे, नहीं होगा। ये ऑब्सेशन है इस पर्सन की, पागलपन में बदल चुका है इनका प्यार आपके लिए। ओके, इनको पता है लोग आपसे जलते हैं, लोग नहीं चाहते, बट ये आपके साथ, और मुझे पता नहीं कैसा बदले की भावना दिख रही है। जिन्होंने भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया है, जो इनके लाइफ में जो लोग हैं, वो उनको आसानी से, मतलब शांति से जीने नहीं देंगे। रिवेंज की मुझे इनके अंदर भावना दिख रही है। ओके, उनको पता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए,
तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें हर्ट किया, लेकिन वक्त सब ठीक कर देगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे उनके उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वो आपके साथ चीज़ों को सही कर लेंगे, सही सही समय आने पे। पर उन देखो, वही बोलते हैं ना कि टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, वक्त सब ठीक कर देता है। बट इनको आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत है, डर भी है आपको खो देने का, आपको किसी और के साथ देखने का। गाइज मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर ये किसी के साथ आपको देख लेते हैं ना, मुझे लगता है वो आपके लाइफ का आखिरी दिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन पागल है आपके पीछे, ठीक है। आप लोगों का ब्रेकअप होके 1 साल भी हुआ होगा, आप अगर इनको किसी और के साथ दिखते हो ना, पता नहीं क्या कर लेंगे, किस हद तक चले जाएंगे। ओके, सारे सारे मुझे लगता है क्या कहते हैं उसको, सारे लिमिट्स क्रॉस कर देंगे ये पर्सन। ओके, बट ये अपनी गलती मान रहे हैं, ये अपने आप को सुधारना चाहते हैं, सुधार चुके हैं, हाफ मतलब पूरा नहीं बट सुधार चुके हैं, चांसेस तो है। और कुछ है गाइज, मुझे लगता है कुछ कार्मिक, कोई उनके लाइफ में कार्मिक भी हो सकता है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, और ये उनको भी पता चल चुका है, और वो उनकी लाइफ भी हेल्प करने वाले हैं। जो भी लोग आप दोनों के बीच आ रहे हैं ना, वो उनको छोड़ेंगे नहीं। ओके, बहुत गुस्सा दिख रहा है मुझे उनके अंदर। इनको ये भी पता है, इन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आपको डिसअपॉइंट किया है, कई बार आपको निराश किया है, दिल तोड़ा है, आपको रुलाया है, हर्ट किया है। इनको लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, हमें कोई नहीं अलग कर सकता, चाहे फिर कोई भी हो, कोई भी कितना ही जल रहा हो, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। जब तक ऊपर वाले ने अगर लिखा है हम दोनों को एक दूसरे के नसीब में, तो नहीं हो पाएगा। सो होप, वो चाहते हैं कि आप होप ना खो दो, या आप किसी और के ना हो जाओ बेसिकली, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, बाय।